इसने बेचारे कोई से मौलाना की क्या लाला कर लिया, इसलिए ममता बानो बन गई। लग रहा बस तू एक कलंक है। ममता बानो तू एक काम कर, हलाला करवा जी से ले, तेरे बस की राजनीति करनी नहीं है। कहीं से मैडम गंजी करके इसे बेवा राउंड बना दो, ठेली बदल का झालमुरी बिकवा लो, उसी लायक है या बाकी किसी लायक है? झाल पूड़ी खाएंगे और बंगाल जिताएंगे। आज बंगाल जिता दिया, ममता दीदी को भगा दिया। टाटा बाय सी यू ममता दीदी, फिर मिलेंगे। शानी बोस के आपने बाकी वीडियोस देखे हैं? नाव ले आओ मुझे मदीना ले चलो, ये सब गाना सुना है? राधो दिया कहाँ चली गए सयोनी गो से जागा निमून मना ले के बात टीएमसी की गैल में हमने बार तो खुद चली गई। मैं तो बॉर्डर ही पार करके सीधी बांग्लादेश में कुदा दी। तो बेचारी अम्बर उम्मा जुम्मा पूछा तो दी बेचारी, वो कहाँ चली गई अब जा। ये यहाँ पर कुछ साड़ी में महिलाएं दिख रही है, क्या पता बंगाल की हो। इनसे बात करेंगे कि ममता बनर्जी की हार हुई है वहाँ पर और भगवामय हो गया है बंगाल, कैसे देखती है? मैम क्या नाम है आपका? सुजाता दास। मैम कैसे देखती है इस चुनाव को? ममता बनर्जी हवाई चप्पल सफेद साड़ी वाली नारी हार गई, क्या खुशी हो रही है, दुखी है आप भी? बहुत बहुत खुश है। हमने कैंपेनिंग किया था, हम पार्टी के लिए पूरी तरह से काम किए, हम बहुत खुश है। आज मतलब हमारा सबसे बड़ा सपना जो था वो साकार हुआ है कि हम बीजेपी वहाँ पर अब सरकार बनाएगी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग किया, क्यों चुना भाजपा को? ममता दीदी तो बढ़िया चला रही थी सत्ता, क्या लगता है आपको? कोई बढ़िया नहीं चला रही थी, सब डर के मारे चुप थे। डर के मारे सब चुप थे। जब हम कैंपेन खेला है आपने तो? हाँ बिल्कुल, हमने सिंदूर खेला है जो हम खेलते हैं दुर्गा पूजा में, वो हमने खेला है सेलिब्रेट करने के लिए। सीआर पार्क, हम सीआर पार्क के बंगाली है सब, सीआर पार्क में हम पूरी तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं बंगाल की जीत का। देखिए बंगाल की महिलाएं और इनसे जानना बेहद अहम हो जाता है। मैम क्या कुछ कहेंगी? बंगाल में भाजपा आ गई सरकार में और ममता दीदी को जिस तरीके से हार मिली है, बहुत दुख भी हो रहा है कुछ लोगों को, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज ये सच्ची श्रद्धांजलि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, क्योंकि जो सपना कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था आज वो पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे करके साकार हो रहा है। और जो हमारी विकास की रफ्तार है वो इतनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है कि आज बंगाल में हम जीत चुके हैं। और बंगाल हमने इसलिए जीता है क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। एक महिला के नेतृत्व में आज बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आज बंगाल के अंदर जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है, आज बंगाल के अंदर जो एक आम इंसान की स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है। और इन सब स्थितियों को आम नागरिक ने जब अपने बहुत करीब से देखा तो उन्हें लगा कि हमें अब जरूरत है बदलाव की। मैम भाजपा की कार्यकर्ता है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे सयोनी घोष आपको पता होगा, वो कह रही थी कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी वाली को हटाना इतना आसान बात नहीं है। और अभी भी वो ये बयान दे रही है कि बाहर से फोर्सेस लगा दिए गए थे, लोगों का ट्रांसफर कर दिए गए थे, तो साम ताम दंड भेद के द्वारा जीता जा रहा है। आज ये जीत जो है जनता के विश्वास की जीत है। आज जो ये जीत है ये जनता ने जो भविष्य अपने बच्चों का संवारा है उसकी जीत है। तो चाहे सयाली जी इसमें कुछ भी कहे, ममता जी कुछ भी कहे या कोई और कुछ भी कहे, ये जनता की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम क्या कहेंगे आप, बंगाल की जीत को कैसे देखती है? अब जब जयकारा लगाते हैं, आपने सुना है, बोलते हैं कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो यही वही है। ये अधर्म का नाश हुआ है क्योंकि ममता और टीएमसी हर तरह से अधर्म का पक्ष रखती थी। आप आर्जिकर देखिए, आप पूरे बंगाल में देखिए, न्याय देखिए, कानून देखिए, हर जगह दुर्व्यवस्था है। तो वहाँ पे आप देखिए मोदी जी खड़े हैं, तो वो कृष्ण के कहते हैं ना कि हम कृष्ण हैं, बांसुरी भी है और हाथ में चक्र भी है। ममता बनर्जी तो कह रही थी बाहरी लोगों को नहीं रहने देंगे, बंगाल की नारी ही चलाएगी सत्ता। तो ये बाहर के क्या हुए, उनको मतलब भूगोल नहीं आता, इसका मतलब मोदी जी कहाँ से बाहर के हो गए? वो देश के है ना, तो बंगाल हमारे देश का प्रदेश है, बंगाल से बाहर तो नहीं है। सुनो, बांग्लादेशी बाहर के नहीं हुए और मोदी जी, अमित शाह, ये सब बाहर के हो गए। टीएमसी वाले सारे कह रहे थे कि ये बाहरी लोगों को बाहर ही भेजेंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, मिष्ठान खिलाएंगे। ममता बनर्जी बाहर की है, ममता बनर्जी बाहर की है। जो हमारे हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता और बांग्लादेशी और रोहिंग्या की रक्षा करता है। हिंदू कहते हैं कि हिंदू क्या है, हम तो बंगाली है, जय बांग्ला बोलेंगे, जय श्री राम हमारा नारा है। भारत हिंदू राष्ट्र है, ये सबसे बड़ा अधिकार, ये वर्चस्व की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो हिंदुओं को वर्चस्व मिला है, ये धर्म की लड़ाई है। बहुत ज्यादा हो गया था ना, अति हो जाते किसी चीज का, तो यही वो अति कर चुकी थी। तो कांत मान रहे हो आप? एकदम सुनिए, आप जो ना साम दाम दंड भेद सयोनी घोष बोल रही है, टीएमसी की सांसद शानी घोष के आपने बाकी वीडियोस देखे हैं? नाव ले आओ मुझे मदीना ले चलो, ये सब गाना सुना है? दिल में कावन नैन में मदीना है उनका, है ना? तो फिर जाए, तो फिर वहाँ जाए,
तो वहाँ या वो बाहर की, नहीं वो बाहर की है, वही रहेगा तो जिनको मदीना उसको में वहाँ पर जाना है, जाने दो। तो बाहर। सयोनी घोष को क्या कहेंगी, 2 शब्दों में बताइए। एकदम बेकार है। पूरा सामने जवाब मिल गया, शाइनी घोष को जवाब मिल गया, बोलने की कुछ नहीं है। मदीना में जो जाना बोला है। था उन्होंने, तो उनको जब अच्छा जवाब मिल गया। वो कहती है दिल में काबा, नैन में मदीना, उसके बाद से हनुमान चालीसा भी पढ़ती है ना। वो तो दिखावा है ना, वो दिखावा है ना। वो देखिए, आप कोई भी धर्म के हो, अच्छी तरह जवाब मिल गया उनको। ना खरीदे हुए हैं, ये ममता के पॉकेट में है ये सब, ये ये सब बात खरीदे हुए हैं। मुसलमान या हिंदू की नहीं है, बात देश की है। आप किसी बाहरी ताकत को क्यों अपने देश में अंदर आने देंगे? आप हमारे देश के मुसलमान उनको लाए तो ठीक है, आपको रोहिंग्या की क्या जरूरत है? अब हर बार में आप इस तरह कर रहे हैं, अगर हर तरह से हमारी नारियों को, बंटवारा तो वो कर रहे हैं, हाँ, ये मजबूरी थी। सुनिए, सबसे बड़ी बात है 35 साल बंगाल में सीपीएम ने लूटा, लेफ्टिस्ट ने लूटा 35 साल, उसके बाद 15 साल टीएमसी ने लूटा, टोटल 50 साल अंधेरे में। लूटा, वो तो कहती है हम जैसा सत्ता कोई चला ही नहीं सकता। कितने हिंदू वहां पर मरे हैं आप बोलिए? हर बार इलेक्शन होता है, कितने हिंदू बीजेपी के मरे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। और सुनो, हिंदू बीजेपी या टीएमसी के थोड़ी होते हैं ना मैम। कोई भी पीसफुल डेथ नहीं मिला उन लोगों को, मतलब तड़पा के मारा है, चाहे लड़की हो चाहे कहीं पर वायलेंस। तीन प्रदेशों को दंगा प्रदेश कहा जाता था, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, बिना लहू बहे चुनाव नहीं होता था। लेकिन अब इनकी दशा बदल रही है, भाजपा की सरकार वहां पर आ गई। दिशा बदल रही है, क्योंकि दिशा बदल रहा है, तो दिशा के साथ दशा बदला है ना। हर जगह देखिए दिशा बदला है, मोदी जी के तरफ मुड़े हैं, सनातन के तरफ मुड़े हैं, तो ही दशा बदला है। तो बंगाल की महिलाएं, एक हमारे साथ डॉली शर्मा भी मौजूद है, बहुत मुखर होकर अपनी बात रखती हैं और निष्पक्ष बात रखती हैं। क्या कहेंगी? सयोनी घोष तो कह रही थी कि हराना बहुत मुश्किल है भाजपा को। हरा तो दिया, कहाँ चली गए सयोनी घोष, जगह निमून मना ले के बात हुई टीएमसी की गैल में। तो मैडम यही बात है ना, जो इन्होंने कहा था कि हरा नहीं पाएगा, ये सब नहीं करा पड़ेगा। यमुना पार भेज देंगे कहती थी। यमुना पार तो खुद चली गई, मैं तो बॉर्डर ही पार करके सीधी बांग्लादेश में कुदा दी। तो बेचारी अंबर 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 उम्मा जुम्मा पूछा तो दी बेचारी, वो कहाँ चली गई अब जा। ममता दीदी के चेहरे पर काफी उदासी दिखाई दे रही है। ममता दीदी ने कहा था 300 पार करेंगे जी। 300 पार नु क्यों कहती? महादेव लच्चा करो पूछा तो दी, लच्चा त्रिशूल में टांग दी सीधी, कहाँ पूछा दी बेचारी तारी ममता बुआ रे, बेचारी का पता ले लो। अंबर अंबा जम्बा डुम्बा कहाँ चली गई, किस हाल में, कैसे किस हालत में घूम रही बेचारी का, उसका पता ले लो। ठीक है, इसने जो सोचा था ना कि भाजपा नहीं आने की, तेरे ही राज चलेगा, राज इसलिए चलेगा, खुलेआम गुंडागर्दी करवा रही थी, खुलेआम आदिवासियों को मरवा रही थी, खासकर हिंदुओं के साथ में। मैडम एक बात बता, मुझे मासिक में नुको विकास नाम की चीज नहीं, दुर्गापुर जैसे क्षेत्र में भी पूरा हाल मचा रखा। लोगों के घर के आगे इतना ऊंचा घास खड़ा, हिंदुओं के घर के आगे डाल लगा चुका, साला कब्रिस्तान में या शमशान घाट में आदमी रह रहा हो, इस तरीके का विकास कर रहे हैं हमारा। तो कहते हैं कि ये टीएमसी वाले कहते हैं हम तो इंसानियत की राजनीति करें, जय श्री राम हमारा नारा नहीं है, जय बांग्ला नारा। हाँ, इनका जय बांग्ला नारा, इनका जय श्री राम नारा नहीं है। नारा क्यों नहीं है मैं बताऊँ? ये ममता बानो बनेगी ना, ममता बनर्जी नहीं रही, इसने बेचारे कोई से मौलाना की क्या लाला कर लिया, इसलिए ममता बानो बनेगी। और मैडम मैं बताऊँ रीजन आपको, दुर्गापुर के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बांग्ला मतलब कि पश्चिम बंगाल में कोई भी कार्य होता है, पूजा पाठ का सबसे ज्यादा मुकदमे क्यों लगवाए हैं? 8 मुकदमे 10 मुकदमे, साले मुकदमे झेलने के लिए बैठा क्या हिंदू के? हिंदू के ऊपर मुकदमे ठोक दो अपना पूजा पाठ करवाने के लिए। इनका दला पत्र लेकर जाओ कि पत्र है मैडम जी, हमें पहले परमिशन दो, तब हम अपनी दुर्गा शोभा यात्रा निकाल लेंगे या भगवान जी की कोई यात्रा निकाल लेंगे। हिंदू पागल बैठे के माथे पे सी लिख रहा है हिंदुओं के। अच्छा नहीं लिख रहा, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ये भी आरोप लगा रहे कि खेला इन्होंने एसआईआर के द्वारा किया, बाहरी फोर्सेस लगा के किया और लोगों के ट्रांसफर कर दिए, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये सब चीजें की है। वरना ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं था। ममता बानो को उखाड़ना नहीं है, बिल्कुल सही कहा, आसान नहीं था, क्योंकि ने टेप लगवा रखी थी, बेबालती ईवीएम हैक कर लिया, दोबारा था चुनाव लड़ो, 10-10 लाख रुपए देकर छोरियों के बलात्कार करवा रही थी, खुलेआम रोड पे गिर के हिंदुओं के साथ में तू दुर्दशा कर रही थी। एक डॉक्टर वो लड़की मारी थी, बलात्कार करके वो लड़की मारी गई थी, उसमें तू दूसरे की मतलब की पक्षबाजी कर रही थी, उस लड़के ने बलात्कार नहीं करा तो दूसरे की जिम्मेदारी ले रही थी। और खासकर भाई जब यहाँ बलात्कारी को बचाने की कोशिश करी थी, ऐसी महिला का नाम थू है, कलंक है। ममता बानो तू एक काम कर, हलाला करवा जी से ले, तेरे बस की राजनीति करनी नहीं है, तने पश्चिम बंगाल जितना लूटना था तने लूट लिया, पता नहीं तू किस दी जमाई का घुसा रही थी। और तेरी जो ये लैंग्वेज है ना, अंबर अंबर उम्बा जुम्बा रुम्बा, या कोई पश्चिम बंगाल की लैंग्वेज ही नहीं है मैडम, पता नहीं कहाँ था ये बीमारी लेकर पैदा हो रही, कहाँ था इसकी जीभ बदल का, इसे मैडम गंजी करके इसे बेवा रांड बना दो, ठेली बदल का झालमुरी बिकवा लो, उसी लायक है या बाकी किसी लायक। अब ममता बनर्जी का क्या होगा? ममता बनर्जी अब जम्बा रुम्बा जुम्बा डुम्बा गलियों में गाती हुई
हुई चलेगी, रेल में बैठ के गाओगे पत्थर पीटती हुई। ऐसा ना मेरी मोहब्बत को तो देख लो, इस तरीके का गाना गाओ किसी का लाइक। सलोनी घोष तो इतने डायलॉग बाजी कर रही थी, गाना गा रही थी, दिल में काबा नैन में मदीना कर रही थी, उनके लिए क्या कहेंगी आप? भाई मैं तो उसे भी नहीं कहमी तो जाना पतले वाला सही बढ़िया डर का तेरी बुआ ने तो जाल मुरी में मसाला प्यार रखा था, वो तेरा मसाले का नशा था वो उतर गया, तो तू भी जी से ले, उसी लायक है, बाकी किसी लायक नहीं है। जिसका ये भूत सवार हो रहा था ना कि भाजपा जाएगी और फिर क्या ममता बानो आवेगी, हमें पता था। हम 3 साल से जो महिलाओं की बराबरता देख रहे थे ना, वासी फैक्ट में बात कर रहे थे, तो मैडम तुम उसी के लायक थी, तुम चली गई, बढ़िया हुआ, मजा आ गया भाई भाजपा की सुन के। ठीक है, भाजपा का जौन सा भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी वहां से बैठ कर शपथ लेगा, हम उसे भी यही बात कहेंगे, अगर योगी बाबा के बुलडोजर की ढाल कार्य करेगा तो जाए लोग कभी सीट जान ही नहीं देने के बिल्कुल भी। अगर लोगों ने तुम्हें वोट दी ना चेहरा देख के, योगी बाबा का चेहरा देख के वोट दे रखा, तो कह देंगे कि बुरा हाल कर देते हैं जी, देखिए दिल्ली में भी जीते 28 साल बाद, रेखा दीदी को बैठा दिया, अच्छा काम नहीं करे, यहाँ पर भी किसी को बैठा देंगे, अच्छा काम नहीं करे। सिर्फ जीतने से थोड़ी ना होता है, एक बढ़िया नेतृत्व वाला चेहरा भी तो होना चाहिए। तो जनता में भी तो नेतृत्व होना चाहिए, जनता को भी तो साथ देना चाहिए, नेता की गले में खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए, इस तरीके का कार्य करो। क्यों ना करेंगे भाई नेता? भाई हम तो ये बात कहेंगे, भाजपा का जो सभी नेता सीट पक्की करके बैठा ना बनी, तो भाई भाजपा का नाम मत डुबाओ, क्यों ना डुबाओ, ये वो वाला काम ना करो कि वादे कुछ और कर रहे कुछ और। योगी बाबा के डाल सटीक मानस बनो, जो जुबान तक काटते तो वो करके दिखा दे। योगी बाबा के चेहरे पे तुम्हें वोट दे रहे, नहीं तो तुम्हें कोई वोट योगी जी का बहुत नाम ले रही हैं, वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा भी गए, मोदी जी भी गए, योगी जी भी गए, और मैथिली ठाकुर भी बिहार से गई थी, तमाम लोग गए, मनोज तिवारी गए। क्या लगता है किसका चेहरा बंगाल में ज्यादा काम कर गया? योगी बाबा का। योगी बाबा का? योगी बाबा का। योगी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है डोली। मैडम जी एक बात तो बता दो, अगर बुलडोजर नाम प्रसिद्ध है तो किसके नाम से है? बताओ मुझे। योगी बाबा के नाम। योगी बाबा अगर हिंदुओं के लिए निष्पक्ष बात करने वाले सबसे बंगाल में बुलडोजर काम नहीं करेगा, ये अपने यूपी में दिखाइएगा इसकी ताकत। बंगाल में ना चल, बंगाल मैंने करी नाचन वो चला दिया गया, वहाँ भी मैंने कहा बुलडोजर की जड़ी गाड़ दी। योगी बाबा तो हमारा वो ब्रांड है, जहाँ भी दिख गया ना वही वोट भाजपा को गिरनी शुरू हो जा। योगी बाबा तो अपने आप में ब्रांड है, तो ब्रांड के बारे में बात ही ना करो तो ही बेहतर है। अच्छा एक बात और बताइए, असम में भी हेमंत बिस्वा शर्मा एकदम एक तरफा वोट से जीत रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वहां पर भी गगोई जो थे वो बहुत कुछ उनको कहते थे, लेकिन वहां पर भी प्रचंड जीत दिखाई दे रही है। भाई देखो, अगर इस पश्चिम बंगाल के इसमें चुनाव में इलेक्शन में सबका कार्य रहा होगा, बहुत बढ़िया रहा, और जिसने भी इसमें सपोर्ट करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जो महिलाओं के साथ बराबरता हो रही थी, मतलब व्यवहार में दोहरापन, लड़कियों के साथ खुलेआम बलात्कार, अगर ये चीज रुक रही है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगी, भाजपा के जितने भी नेता सभी को मिलकर अगर महिलाओं के लिए कानून लेकर हो ना, भाजपा मतलब बलात्कार रोकने चाहिए, फांसी की सजा। झाल पूड़ी खाएंगे और बंगाल जिताएंगे। आज बंगाल जिता दिया, ममता दीदी को भगा दिया, टाटा बाय सी यू ममता दीदी, फिर मिलेंगे। कब मिलेंगे? और मिलेंगे विपक्ष में, उखाड़ के फेंकेंगे जेल में। 4 महीने ममता बानो गई, ममता बानो गई ममता बानो बेचारी को ठेली में बिठा दे तो झालमुरी बिकवा दो उसी के लायक। एक बात और, राज्यपाल शर्मा वहां पर गए थे, जो योगी के सिंघम में यूपी से बंगाल गए थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 मई के बाद तुमको देख लेंगे, तुम्हारा कोई भी आला कमान तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो जो ये घमंड जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं में दिखाई देने लगा था, उनका जिस तरीके से घमंड चकनाचूर हुआ है आज, उस पर 2 बात गिरवाला खता आदमी अपने बिठा रखा था, उनको जीतेगी तो यही जीतेगी, मतलब टीएमसी जीतेगी। लेकिन टीएमसी का अगर दूसरा मतलब भी निकाल लो ना, तो वो पार्टी उसी के लायक है, वही पूछा दी। क्या है दूसरा मतलब? मैं बोल नहीं सकती कि आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जो उसका टीएमसी का जो मतलब है ना, वो उसी के लायक थे और वही पूछा दी। बड़ी दिल का खुशी हो रही है आज वजह सी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये डॉली शर्मा बहुत निष्पक्ष होकर अपना बात रखती है, लेकिन आज बंगाल भगवामय हो गया है, और तमाम लोगों से बातचीत करके आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके का उत्साह और खुशी यहाँ पर भी भाजपा कार्यालय में लोगों को देखने को मिल रहा है।